हेलो, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल-चाल आप सभी लोगों का? तो आप सभी लोगों का स्वागत है मोस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म अमित क्लासेस पे। तो आप सब जैसा कि थंबनेल देख के ही पहचान गए होंगे कि ये किस चीज़ पे रिलेटेड है। जो लोग भी क्लास 10th में है और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस सभी के लिए पहला चैप्टर से एकदम वीवीआई मान लीजिए कि यही रहेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, जो कि 2 अंक के प्रश्न है। इससे मिलते-जुलते प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुल 9 क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी का एक-एक सॉल्यूशन होगा। पहले आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता देते हैं। इसके बाद हम आगे की को ले लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? पहला क्वेश्चन वीवीआई। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी वीवीआई क्वेश्चन है। सभी का एक-एक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है? एक-एक उदाहरण के ये मोस्ट वीवीआई है। ये बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए। स्टार लगा के रख लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। तीसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? और जो इसमें से जो जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा, तो उसके साथ आप उसका रिएक्शन भी लिखिएगा, ठीक? जितना भी अभिक्रिया आपसे पूछे सभी का रिएक्शन लिखते चलिएगा, इससे कि आपका 1 नंबर भी बोर्ड में नहीं कटेगा और आप 2 अंक अपने परीक्षा में मिल सकता है आपको, ठीक? और चौथा क्या है? चौथा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखें। इन अभिक्रियाओं को समीकरण में लिखें, ठीक? पाँचवाँ ये भी वीवीआई। सभी क्वेश्चन वीवीआई जिसमें लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक? छठा क्वेश्चन है संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के उपाय को लिखिए। सातवां है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आठवां जो है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये भी एकदम मोस्ट वीवीआई है बच्चों। समझ जाइए आप लोग। आपका नजदीक है तो यही एक रामबाण की तरह काम करेगा। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग तो औषधि की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार आप यहाँ पे आए हैं तो आपका ये ही औषधि है। देखिए अब नौवां है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है? तो सभी का एक-एक सॉल्यूशन देखने के लिए बने रहे और हम आपको अभी सॉल्यूशन बताते हैं। जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो आइए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें जो है एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन एक साथ होता है। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, आ सकता है। देखिए, जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल है कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक? इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ। जिसमें देखिए कि कॉपर अलग हो गया और हाइ ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ा था, वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो इसमें CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है। CuO से जो था ऑक्सीजन निकल के H2O के साथ चला गया। तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया और उपचयन में ऑक्सीजन H2 में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जैसे समझिए ये कि ये एक आदमी के साथ दूसरा आदमी था, ठीक? और ये आदमी अकेले था। इसके साथ ये आदमी अकेले रह गया और इस आदमी के साथ ये आदमी चला गया। समझ गए ना? इसी प्रकार से ये अभिक्रिया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन पूरे है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर
देख के जाइएगा और याद हो सके तो अब इसका उपाय है कि अपने से ही याद करना पड़ेगा और लिख लीजिए इस सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र जो पूछा जाता है C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, समझ गए? इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर में क्या होता है, टूटता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक ना? इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जितना जितना आप क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे जो आप दिखाई दे रहा होगा, सभी का आंसर यही स्क्रीन पे दिखाई देगा एक एक क्वेश्चन करके। तो आप लोग उसी से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।